हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो चैनल है आईटीआई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए तैयारी कराता है। तो आज की जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि आज की जो वीडियो है वह विद्युत चालकों के जोड़ अथवा सोल्डरिंग से संबंधित होगी। विद्युत चालकों में जो जोड़ लगाए जाते हैं, तो उन जोड़ों से संबंधित कि कितने प्रकार के जोड़ लगाते हैं, कौन सा जोड़ कहाँ हम प्रयोग करते हैं, इससे संबंधित तथा सोल्डरिंग से संबंधित होगी। इसके बारे में हम इस वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले मैं आपको कुछ जोड़ दिखा देता हूँ। तो ये है ट्विस्ट जोड़। कौन सा है जोड़? ये है ट्विस्टेड जोड़। ट्विस्टेड जोड़, या आप इसको ऐठा हुआ जोड़ भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपसे ये छुपा लेगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा जोड़ है। तो आप याद रखिए कि ये वाला जोड़ होता है ट्विस्टेड जोड़। ट्विस्टेड जोड़, या इसको ऐठा हुआ जोड़ भी कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है मेरिड जोड़। अगला जोड़ है मेरिड जोड़। इसका प्रयोग सीधी लाइनों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सीधी लाइनों में। तो इसको हम मेरिड जोड़ के नाम से जानते हैं। देखिए, मेरिड जोड़ याद कर लीजिएगा। मेरिड मेरिड अर्थात शादी। तो इस जोड़ को हम शादी जोड़ भी कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है टी जोड़। टी जोड़, देखिए, चूंकि ये टी अंग्रेजी के टी अक्षर की भांति बना हुआ है, इसीलिए हम इसे टी जोड़ भी कह सकते हैं। टी जोड़। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है बेटेनिया जोड़। बेटेनिया जोड़, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेटेनिया जोड़ में पूछा जाता है कि अंदर का अंतराल कितना होता है। तो डी का 20 से 25 गुना होता है। डी क्या होता है? डी ये होता है, ये इसका व्यास, तार का व्यास, उसके 20 से 25 गुना ये एरिया लिया जाता है। ठीक है, ये है बेटेनिया जोड़। और ब्रिटानिया टी जोड़, दो बार देख लीजिएगा। ब्रिटानिया टी जोड़, ये ब्रिटानिया टी जोड़ है। ब्रिटानिया जोड़ और ब्रिटानिया टी जोड़ में अंतर होता है। देखिए, ब्रिटानिया जोड़ में ये लाइन, ये जो तार होता है, ये दोनों तरफ को होता है, जबकि ब्रिटानिया टी जोड़ में ये जो तार होता है ये एक ही तरफ होता है। ठीक है। अच्छा, ब्रिटानिया जोड़ से संबंधित पूछता हूँ, ये वाला जो एरिया होता है ये कितना होता है? ये 20 से 25 गुना होता है। कितना? 20 से 25 गुना होता है। किसके? इसके। इसको क्या बोलते हैं? डी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोड़, ये जो जोड़ है ये है वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है एरियल टेप जोड़। और ये आज का लास्ट जोड़ है, एरियल टेप जोड़। इस प्रकार का जोड़ होगा तो इसको बोलते हैं एरियल टेप जोड़। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर कि एक बार आपको ये सभी जोड़ दोबारा दिखा दिए जाए। चलिए मैं एक बार आपको ये सभी जोड़ दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये जो जोड़ है ये है एरियल टेप जोड़। कौन सा जोड़ है? एरियल टेप जोड़। बार बार देखकर आपको अपने दिमाग में इनकी इमेज बनानी होगी, तभी इससे संबंधित क्वेश्चन सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये है वेस्टर्न यूनियन जोड़। देख लीजिएगा वेस्टर्न यूनियन जोड़ कैसा होता है। वेस्टर्न यूनियन जोड़ के उपरांत है ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जोड़। ठीक है, अगर खाली ब्रिटानिया पूछा जाए तो ये इस प्रकार से होगा, और ब्रिटानिया टी पूछा जाए तो ये वाला जो बना है आपके सामने यही है। ये है ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया जोड़। और अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है टी जॉइंट। ये है टी जॉइंट, अंग्रेजी के टी अक्षर की भांति टी जॉइंट। मेरिट जोड़ अगर सीधा होगा, सीधे दो चार ऐसे ही आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो इसको बोलेंगे मेरिट जोड़। और इस प्रकार से जोड़े जाएंगे तो उनको बोलेंगे ऐठा हुआ या ट्विस्टेड जोड़। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अब प्रारंभ करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, देख लीजिएगा एक बार और। चलिए, जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? जोड़ों पर हम सोल्डरिंग क्यों करते हैं? चालकता बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग करते हैं, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए करते हैं, तन्यता बढ़ाने के लिए, या खिंचाव बढ़ाने के लिए। सोल्डरिंग अर्थात जिसको हम साधारण भाषा में काइया काइया कहते हैं, उसे आप इंजीनियर हैं तो काइया नहीं कीजिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं और इंजीनियर भी हैं। तो इसको हम कहते हैं सोल्डरिंग। और जो सोल्डर करता है उसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन। क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग क्यों की जाती है? तो सोल्डरिंग हम करते हैं चालकता बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? चालकता बढ़ाने के लिए। अगला देखते हैं, अगला है सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? जब हम किसी भी कहीं भी सोल्डरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? टिकिंग, फ्लोटिंग, टिनिंग, या फ्लक्स लगाया जाता है? तो सर्वप्रथम जो किया जाता है, क्या किया जाता है, ये आपको बताना है इन चारों में से। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हम करते हैं वह करते हैं टिनिंग। टिनिंग क्या होती है कि उस जहाँ पर हमें सोल्डर करना है, जहाँ पर हमें सोल्डरिंग करनी है, जैसे यहाँ पर हमें सोल्डरिंग करनी है, यहाँ पर कोई टाँका लगाना है, हिंदी में समझाऊँ तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? टिनिंग। और टिनिंग क्या क्या होती है? इस एरिया को साफ़ करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम टिनिंग कहते हैं।
ठीक है। अब अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग के लिए एल का पी सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन इसी में से बन गया, क्वेश्चन में से क्वेश्चन। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एल का पी सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। एल का पी सोल्डर की द्रव्य संरचना क्या है। एल का पी सोल्डर में जो हम द्रव्य यूज करते हैं उसकी संरचना क्या है। लेड होता है 51%, जिंक 31%, टिन 9% और कैडमियम 9%। लेड 30%, टिन 50%, जिंक 20%। लेड 50%, टिन 30%, 10% जिंक और 10% कैडमियम। लेड 63%, टिन 35% और 2% जिंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद कर लीजिएगा, लेड, टिन, जिंक और कैडमियम। अगला है, कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग क्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलवाने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है। दोबारा पढ़िएगा क्वेश्चन को। कोई पदार्थ जिसका प्रयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलवाने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम सोल्डरिंग फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स। अगला देखते हैं, अगला है सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर है। देखिए, सोल्डरिंग दो प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट सोल्डरिंग और एक हार्ड सोल्डरिंग। दो प्रकार की सोल्डरिंग होती है। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में हम जो फ्लक्स प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग में हम जो फ्लक्स प्रयोग करते हैं वह फ्लक्स कौन सा होता है, तो वह फ्लक्स होता है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। कौन सा होता है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा होता है। सोल्डर किए जाने वाली सतह को ये साफ करता है, सोल्डर के गलनांक को ये कम करता है, सोल्डर के प्रवाह को जोड़ में ये आसान करता है, यह उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सोल्डरिंग के दौरान लगाए जाने वाले फ्लक्स निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है। ये उस जगह को साफ करता है जहां हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग के गलनांक को कम करता है और सोल्डर के प्रवाह को जोड़ में ये आसान कराता है। ठीक है। अगर एक अच्छा सोल्डर होना चाहिए, एक अच्छा सोल्डर कैसा होना चाहिए, तड़क भड़कदार, साफ एवं चमकीला, आकार में पूर्ण बड़ा। क्या किया कि यहाँ पर हमें सोल्डरिंग करनी है, इतना बड़ा हमने सोल्डर ही लगा दिया उस पर, टाँका जिसको हम बोलते हैं, इतना बड़ा। क्या ऐसा होना चाहिए, या बिल्कुल एकदम दानेदार होना चाहिए ऐसा, या फ्लैट होना चाहिए, मतलब ऐसा लंबा लंबा करना चाहिए। तो एक अच्छा सोल्डर हमेशा तड़क भड़कदार, साफ एवं चमकीला होना चाहिए। आप कह रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए यही ऑप्शन सही है, मैं बता रहा हूँ। यदि आकार में पूरा बड़ा कर दिया और उसे ना ही साफ हुआ और ना ही वह चमकीला है, तब क्या वह अच्छा सोल्डर होगा। दानेदार अर्थात छोटा सा लगा दिया, वह साफ नहीं है, तब क्या वह भी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए हम साफ, तड़क भड़कदार, साफ एवं चमकीले सोल्डर का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, सोल्डर में लेड व टिन के साथ साथ 2% जिंक मिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कॉपर जोड़ के लिए, सिल्वर जोड़ के लिए, गोल्ड जोड़ के लिए और एल्युमिनियम जोड़ के लिए। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम के जोड़ के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं। अगला है, सोल्डरिंग पॉइंट होता है वेल्ड जॉइंट से मजबूत, अधिक भार सहन करने वाला, वेंड जॉइंट से कमजोर, अधिक ताप सहन करने वाला। जो सोल्डरिंग पॉइंट होता है वह कैसा होता है, तो ये होता है वेंड जॉइंट से कमज़ोर। क्या होता है, वेंड जॉइंट से कमज़ोर होता है। अगला देखते हैं, वह सोल्डर वायर जो विद्युत सोल्डरिंग में उपयोग होता है, वह सोल्डरिंग वायर जो विद्युत सोल्डरिंग में उपयोग होता है वह कितने पर पिघलता है, 400 डिग्री पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपको बताना है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। अगला है, सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है 800 डिग्री टेम्परेचर पर, 450 डिग्री पर, 500 डिग्री पर या 450 डिग्री टेम्परेचर से अधिक पर। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर सॉफ्ट सोल्डरिंग पिघल जाती है। अगला है, अचालक का प्रतिरोध नापने के लिए सर्वोत्तम विकल्प, अंकीय बहुमापी, बहुमापी, मेगर, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अचालक का प्रतिरोध मापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, अगला है, अग्निशमन उद्देश्य हेतु किस प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दो ही है यहाँ पर, बीडीआर का, एलडीआर का। तो यहाँ पर हम बीडीआर का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। किसका प्रयोग करते हैं, बीडीआर का, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का। अगला है, जहाँ जोड़ों का निम्न धारा परपथ के लिए अनुबंधित दूरी के अधीन गति कराना होता है, वहाँ कौन से जोड़ का प्रयोग करते हैं, नोटेड जोड़ का, एरियल जोड़ का, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहाँ पर हम किस जोड़ का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर एरियल जॉइंट का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, देखिए एरियल जॉइंट किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। अब देखिए, कल के लिए जो आपका चैप्टर है, अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी भूमिगत केबल से संबंधित। ये केबल, इस केबल का देखिए, ये सारे पार्ट्स हैं,
इन सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। और इस केबल से करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, वे अभी सभी मैं कल की वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर बने रहिए, और यदि इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।